अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज मैं बड़े ही ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ। टाइटल तो आपने देख लिया है वीडियो का कि बाजी पलवशा की बेटी के वलीमे का खाना। मैंने कहा मैं शादी का व्लॉग छोड़ती हूँ, मैं सीधा ही आपको वलीमे पे लेके चलती हूँ, वलीमे की रोटी खिलाती हूँ। तो आज का ये जो मेरा व्लॉग है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले हफ्ते जो है धड़ाधड़ रिएक्शन व्लॉग बनाए हैं। बाजी की बेटी की शादी की वीडियो के जवाब में जो रिएक्शन व्लॉग निकल निकल के सामने आए हैं, ये मेरा जो है व्लॉग आज उन चैनल्स के लिए है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो रिएक्शन व्लॉग बनाते हैं, पाकिस्तान में हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि पूरी दुनिया में। लेकिन उन लोगों का शुरू से यही चैनल है, जैसे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, रिएक्शन व्लॉग बना रहे हैं, शुरू से उनका वही कंटेंट है। तो मैं उनके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि बहुत ही एक पढ़ी लिखी खतून है, जिनका ये दावा है कि उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं और उन्होंने बड़ी पढ़ाई की है। तो एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो इतनी नेगेटिविटी कैसे फैला सकता है, और वो भी कि इतना पढ़ा लिखा इंसान एक डॉक्टर, और डॉक्टर का रिएक्शन चैनल हो। ये बात जो है मेरी समझ से बाहर है कि इस किस्म के जो इंसान हैं उन्होंने तो फिर अपनी पढ़ाई ज़ाया की है, उन्होंने तो टाइम ही ज़ाया किया है कि इतने ऊंचे लेवल पे जाके भी तो उन्होंने ये सीखा है कि नेगेटिविटी कैसे फैलानी है। तो तुसी यह सोचो कि जड़ा बंदा इन्ना जड़ा वे कि वो नेगेटिव होवे कि वो रिएक्शन दे रहा है, और फिर कमेंट बॉक्स में जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उनके साथ मिलके तो मजाक उड़ाया जा रहा है, और फिर हम ये कहें कि हमने तो कुछ किया नहीं है, हम तो बड़े अच्छे हैं। तो आज मैं भी उन रिएक्शन चैनल्स के ऊपर मेरा ये रिएक्शन है, क्योंकि ये मेरी राय है जो कि मैंने नोटिस किया है, वो ये चीज़ है। आप कहते हैं ना कि आपको हक है, तो भाई हम डेली रूटीन वालों को भी हक है कि अगर हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम उसको उसका जवाब दें। तो बात यह है कि मैनू अफसोस होता है कि इन्ना पढ़ लिख के तो तुसी खूह विच ही पाया हुए। और जो है मुझे किसी और रिएक्शन वालों से मसला नहीं सिवाय इन लेडी के जो कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। भाई आप क्या कर रही हैं, आप क्या सिखा रही हैं। जो यंग गर्ल्स हैं, जो अनमैरिड लड़की हैं, जो आपके चैनल को देख रही हैं, वो आपसे क्या सीख रही हैं कि क्रिटिसाइज़ कैसे करना है। कल को उनकी शादियां होंगी, जब वो ससुराल में जाएंगी तो वो तो अपने हर रिश्ते दे विच ही फसाद पानगियां, दरानी जठानी नाल, नंदा नाल, सस सहुरे दा जीना हराम करनगियां, क्योंकि आपसे उनको बड़ा हौसला मिल रहा है कि किसी को कैसे जलील करना है। वो अपना हक समझती हैं जो कि यूट्यूब ने दिया है, इस्लाम ने नहीं दिया। अब आप इस्लाम को पीछे छोड़ रही हैं, जो यूट्यूब बता रहा है, जो यूट्यूब के जो उनकी गाइडलाइन है, आप उसके हिसाब से चल रही हैं। आप कहती हैं जी ये मेरा चैनल है तो ये मेरा हक है। आप हमें तो कहती हैं कि आप यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं, तो मिडिल क्लास लोग जो है वो आपको देख के उन लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी। तो आप यंग जनरेशन को आप क्या मैसेज दे रही हैं, आपसे लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। आपसे लोगों को ये सीखने को मिल रहा है कि दूसरियां दा जीना हराम किंज करना है, किसी की बेटी की शादी हो तो उसका जीना हराम कैसे करना है। इधर से शादी का व्लॉग आता है, उधर से रिएक्शन व्लॉग निकल के आ जाता है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुसी फटाफट लगे आओ बस उन्होंने दे जवाब विच। पूरी चीज़ को देखते हैं, पूरा पहले आप व्लॉग देख लें, पूरा फंक्शन देख लेती, उसके बाद आप लोग रिएक्शन दें जो भी आप लोगों ने देना। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿੰਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਤੇ तवे ਤੇ बिठाया सी, जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। तो क्या मिला है आपको उस चीज़ का कि किसी की बेटी की शादी की खुशी आपने एक किस्म की तुसी गारत की है ना, कि हले ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੱਥੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ दुनिया ने व्लॉग बना के और ये वो क्या था। एक सिंपल सी शादी है जो कि घर में की गई है, मेहंदी के सारे फंक्शन घर में हुए हैं, और जो निकाह का था वो तो मुझे नहीं पता बाजी आपके साथ शेयर करती हैं या नहीं करती। और जो इतना प्यार करने वाले लोग हैं, जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, जो देखते हैं, वो अब उस चीज़ से पता नहीं कितनी कि उनको देखने को मिलती भी है कि नहीं। आप कहती हैं जी मुझे यंग गर्ल्स देखती हैं, मुझे फॉलो करें, मेरे मेरे जो है चैनल को आप शेयर करें, मेरी वीडियो को आप जो है वो शेयर करें। तो शेयर करने वाला उहदे च है कि ये सिर्फ फसाद आप फसाद को प्रमोट करवा रही हैं। आप ये बता रही हैं कि फितना, फसाद, नेगेटिविटी कैसे फैलानी है, और आप उस चीज़ को जो है स्प्रेड करने का मैसेज दे रही हैं। कुछ अच्छा मैसेज दें,
कमाना ही है ना, तो कुछ पॉजिटिव करके दिखाएं। आप हमें तो कहती हैं जी यहाँ पे डॉलर कमाए जा रहे हैं, अर्निंग कमाई जा रही है, तो एटलीस्ट हमारा ज़मीर जो है ना वो मुतमिन है कि हमने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। हमारा अपना कंटेंट होता है, ठीक है बोरिंग है जो भी है सेम है, असी भावें गंदे मुंह नाल ही असी आने, असी मुंह भी नहीं धोता आंदा। तो यहाँ पे कोई स्टार प्लस का डार्लिंग ड्रामा नहीं चल रहा होता कि हम साड़ी पहन के सो जाएं, हम साड़ी पहन के उठें, साड़ी दी कफाल भी खराब ना होवे, साडा लाइनर भी सही है, साड़ी लिपस्टिक भी सही है, एवरीथिंग परफेक्ट है, तो साडा जूड़ा भी सेट होवे। तो ये जो है ना, हम घरेलू औरतें हैं, हमारी एक नॉर्मल सी डेली रूटीन है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक असी मुँह धोते हो बगैर भी आ जाइए। जो देखते हैं, जो पसंद करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। एक तरफ आप रिएक्शन लोग देती हैं, एक तरफ आपको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि ये मुंह धोए बगैर आ जाती हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप दूसरों की जो है थंबनेल दूसरों के यूज़ करके और इतना बड़ा बड़ा हाईलाइट करके जैसे पर टस 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 कैमरा बजता है, तो आप बेसिकली आप वो काम कर रही हैं दूसरों के इतने बड़े बड़े इश्तिहार पोस्टर लगा के। तो आपने कोई कबर यूट्यूब पे नहीं बनानी, तुसी मर के जड़ा ना वो मिट्टी विच जाना है। तो वहाँ पे फरिश्ते ने आके आपसे यूट्यूब की गाइडलाइन नहीं मांगनी, या स्क्रीन शॉट लै जाना उत्थे ही उन्होंने दिखाना कि ये हमें तो यूट्यूब ने अलाउ किया हुआ था, तो यूट्यूब ने तुहाडा हिसाब किताब नहीं लेना। तो इस चीज़ से जो है ना थोड़ा अपने आप को सीधा कर लें, परहेज़ करें दूसरों का दिल दुखाने से। इतना आप लोगों ने, मैं कहती हूँ, जीना हराम किया हुआ है। और ये जो दूसरे लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया, उन्होंने ये जो डॉक्टर साहबा है ना, इन्हीं की तरफ देख के तो रिएक्शन देना शुरू किया, और आप बस वो चीज़ उठा लेती हैं। और फिर आप क्या करती हैं, कभी आप कम्युनिटी पे कुछ लगा रही हैं, मैंने तो आज के बाद इनके ऊपर बात नहीं करनी, ये है वो है, और फिर आप थोड़ी देर के बाद उसको डिलीट कर देती हैं। जिस बंदे की ज़ुबान अपनी नहीं ना, उसको तो किसी के ऊपर रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी ज़ुबान ही अपनी ना हो। आप कहती कुछ हैं, फिर आप उस चीज़ से मुकर जाती हैं। आपने इतनी दफ़ा कहा है कि मैंने जो है जी आज के बाद पलवशा जी के ऊपर बात नहीं करनी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पलवशा जी के ऊपर बात ना करें तो आपका चैनल चल ही नहीं सकता। आप ये करके देख लें, आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे। आपको भी पता है कि व्यूज़ कहाँ से आने हैं। आप 3-4 दिन इधर उधर घूमती हैं, किसी और को उठाती हैं, आप देखती हैं कि आपके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, आप फिर जो है बाजी के ऊपर या मेरे ऊपर, खैर मेरे ऊपर भी आप व्लॉग बनाएं, कोई नहीं देखता, कोई आपको व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ आपको मिलते हैं बाजी पलवशा से। तो जो है ना कुछ अच्छा कर लें ज़िंदगी में, ताकि जब आप अल्लाह के हजूर आप पेश हो ना, तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े कि आपने अल्लाह की मखलूक का कितना दिल दुखाया। कभी आपने सोचा है कि कोई कितना परेशान है आपसे, किसी का आप कितना दिल दुखाती हैं। आप बस ये कहती हैं मेरा राइट है, मेरा हक है, मेरा चैनल है, मैं जो मर्ज़ी कहूँ। लेकिन जब जैसे कोई आके आपको नेगेटिव कमेंट करता है, आप भड़क जाती हैं, आप कहती हैं कि मुझे ऐसे क्यों कहा। तो जो आप इतना कुछ कहती हैं, फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दूसरों के साथ मिल के मजाक उड़ा रही होती हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे पास स्क्रीन शॉट हैं बहुत सारे, वो मैं आगे शेयर करूँगी। तो आप, तो मैं कहती हूँ कि कौन से लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी जी इनको अनफॉलो करें। अगर आप लोगों ने अपनी दिमागी हालत ठीक करनी है, अपने आप को अपने बच्चों के लिए सही तरह से बचा के रखें, और अपने घर में इनकी वीडियो को बिल्कुल भी ऑन मत करें। आपके छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द चलते फिरते इनको सुनते हैं, और ये तो इतनी, मैं कहती हूँ, जहर उगलती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अपने माइंड जो है अपने बच्चों के लिए बचा के रखें, पॉजिटिविटी पैदा करें अपने घर में। इस तरह के ये जो नेगेटिविटी के अड्डे बने हुए हैं, इनसे अपने आप को दूर रखें, ठीक है ना। जो स्टडी आपने की है ना, वो तो इंसान को बदल के रख देती है, इंसान में अकल आती है, इंसान में शूर आता है। आप में क्या आया है, क्रिटिसिज्म कैसे करना है, नेगेटिविटी कैसे फैलानी है, दूसरों का जीना हराम कैसे करना है। आपने तो इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं सीखा। इंसान की तरबियत होती है, उसके बाद इंसान की पढ़ाई होती है। इंसान का इल्म जो है ना, वो इंसान को निखारता है और संवारता है। पर तुसी ते खोता ही खूह च पा छड़िया वे, वो भी पुट्ठा करके। तो रिएक्शन देना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी काम है। घर में बैठ के किसी ने तुसी चुक लो तो तुसी बेइज्जती कर दो, तो फिर तुसी कहो कि टॉक शो में भी ऐसे होता है। भाई वो टॉक शो वाले ना, वो बहुत वड्डियां चीज़ां ने जिन्हों के उत्ते टॉक शो वाले क्रिटिसिज्म देंगे ने। हम तो घरेलू सी औरतें हैं। क्या आपको नज़र आता है यहाँ पे कि यहाँ पे रोज़ कोई शूटिंग चल रही है या यहाँ पे कोई एक्टिंग चल रही है। और साथ एक और बात, मैंने देखे हैं जितने भी रिएक्शन व्लॉग बने हैं, सब आपको फॉलो करते हैं। आप ऐसे हैं जैसे आप
नेगेटिविटी की जो है ना वो हेड मिस्ट्रेस हैं और बाकी के जो है ना वो आपके स्टूडेंट हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, आपका व्लॉग आता है एक और उसके बाद सब शुरू हो जाते हैं, और जिन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया होता है ना उन्हीं को जो है ना उन्होंने किया होता है। असल में है क्या कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर सब जो है रिएक्शन व्लॉग वाली उनका ग्रुप बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर आप आपस में डिसाइड करते हैं कि इसके व्लॉग के ऊपर आपने जाके ये कमेंट करना है और इसके व्लॉग के ऊपर आप लोगों ने जाके ये कमेंट करना है। आप लोग व्लॉग भी खुद बनाती हैं रिएक्शन के, और वहाँ पे नेगेटिव कमेंट जो है वो आप लोगों ने खुद किए होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये कोई आज या कल ये चैनल शुरू नहीं किए, ये काफ़ी दिनों से आप लोग मतलब कि काफ़ी महीनों से जीना हराम किया हुआ खैर से। और जो आप बोलती हैं ना वही अल्फाज जब रिटर्न में सामने आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मैंने आंखें बंद भी की हों, कोई मुझे मैसेज पढ़ के भी वो सुना देना, तो मैं बता सकती हूँ ये कौन सी रिएक्शन व्लॉग वाली है, कि एक एक हरफ आप लोगों ने इतनी तो आइडिया बनाई हुई हैं। जैसे आप लोग हमें कहते हैं ना कि किसी फॉलोवर के पास एडा टाइम कितों के एडे लंबे पर्चे लिखे, तो ਤੁਹਾਡੇ भी फॉलोवर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1000 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। कमाल नहीं है वैसे, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, हम लोग एज में आपसे बड़े हैं, ठीक है, हम लोगों का एक्सपीरियंस भी आपसे ज़्यादा है, बाकी ये कि ज़ुबान हर किसी के मुंह में है। तो आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ वलीमे की रोटी का बड़ा मज़ा आएगा, तो वलीमे की रोटी के ऊपर आप लोग लाजमी जो है वो व्लॉग बनाएंगी, हो ही नहीं सकता क्योंकि निकाह दी ते रोटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ नहीं, तो वलीमे ਦੀ खाओ तो फिर ਤੁਸੀਂ रिएक्शन ਤੁਹਾਡਾ बनना है, वो मैंने पता है। और दूसरी बात ये, जब आप पूरा महीना के 1.5 महीना जब डॉक्टर साहबा आप पाकिस्तान में थी, तो क्या हुआ, ससुराल में आपका रिएक्शन नहीं निकला ससुराल वालों को बोल के दिखाना था कि मैं रिएक्शन कैसे देती हूँ, वो आपका ये भी हुनर देखते। उनको तो लगता होगा हमारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली की है, डॉक्टर बनी हुई है, और इनके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं है। वहाँ पे तो आपका रिएक्शन निकला ही नहीं, पाकिस्तान की तो आपने सैर करवाई नहीं, अपने फॉलोअर्स को सैर करवानी थी ना वहाँ पे, क्योंकि तब मैं भी पाकिस्तान में थी। आपने यहाँ आके फिर दोबारा से आपने अपना होमवर्क स्टार्ट किया, जो मेरे रमज़ान के व्लॉग थे चैरिटी के, वो आपने यहाँ आके देखे हैं। क्यों, ਤੁਹਾਡੇ घर उथे वाईफाई नहीं सी यहाँ आप सासू माँ की खिदमत में लगी रही, यहाँ आप अपने ससुर की खिदमत में लगी रही हैं फुल टाइम, यहाँ उन्होंने आपको टाइम ही दिया यूट्यूब पे जाने का। मैं कहती हूँ कि वैसे तो आप बहुत ज़हीन है माशाल्लाह से, तो पाकिस्तान में क्या वजह थी, इस चीज़ का आपने लाजमी जवाब देना है कि आपने वहाँ पे कोई रिएक्शन व्लॉग किसी के ऊपर क्यों नहीं बनाया। वापस आते ही आपको कौन सा जिन चमड़ गया, या आपके अंदर कोई आत्मा आ गई जो कि आपका रिएक्शन दिन में 3-3 दफ़ा निकला है। आपने एक दिन में 3-3 दफ़ा वीडियो बनाई है, एक आप हैं और एक ही आपके साथ की एक और है ना, इधर से आप वीडियो डालती हैं, उधर से वो भी डाल देती हैं, ऐसे जैसे आपसी सहमति से पहले आप फिर आप, वो कहती हैं आप, तो आप कहती हैं नहीं आप, फिर आप कहती हैं चलो मैं ही डाल देती हूँ। तो कुछ जो है ना ख्याल करना चाहिए, किसी को उतना तंग करें जितना कि आपको कोई तंग करे तो आप बर्दाश्त कर सके, सही है। और किसी की बेटी की खुशी में यूं भंग डालना, तो बेटियां तो सबके घर में हैं, अगर नहीं है तो अल्लाह आपको दे, मैं कहती हूँ टोकरा पर दिन तानू धीआं दा, ताकि आपको फील हो जब आप बेटी की माँ बने तो आपको पता हो कि कल को हमने ये बयानी है, या कल को हमारी बेटी के बारे में अगर कोई इस तरह से बात करता है तो क्या फीलिंग होगी, है ना। यहाँ तो ਤੁਹਾਡੇ हले बच्चे नहीं है, जे है ने तो ਤੁਹਾਡੇ कोल हले कुड़ियां नहीं हैगियां। बाकी मुझे तो ये लगता है कि आप माएँ ही नहीं हैं, जो माँ होती है ना उसका दिल कांपता है किसी की बेटी के बारे में बात करने से, जो अच्छी वाली माँ है, ठीक है ना। बाकी पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ दिमाग किंज दे ने, तुसी कित्थों आईयां हो, क्या आप सोचती हैं, और ये जो आप कमा रही हैं इस तरह से दूसरों का दिल दुखा के, दूसरों की नींद तकिए के नीचे रख के आप लोग सो जाते हैं, दूसरा सारी रात बेचारा वो जो है टेंशन में परेशानी में, कि आप लोगों ने ये हालत कर दी थी मेरी एक टाइम पे कि मैं नमाज पढ़ती थी मैं रक्त भूल जाती थी कि मैं किस रक्त में हूँ। आप सोचें कि आप एक बंदे की ये हालत कर दें तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ मिलता ਪਿਆ। सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि आप किसी को इतनी जहनी टेंशन इतना परेशान कर दें और फिर आपके हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारा तो हेल्दी क्रिटिसिज्म है। नहीं, ये हेल्दी क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस्लाम में तो क्रिटिसिज्म है ही नहीं है। अगर है तो मुझे कहीं से भी कोई रेफरेंस उठा के दिखा दे कि ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 रकतां सन कि वो 4 रकतां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, कि इंसान भूल जाए। तो आप सोचें कि आपको कितना स्वाब मिल रहा है इस चीज़ का।
पर आप लोगों ने बाज नहीं आना। और मैं आपको बता दूं, आप लोग कहीं पे भी नहीं पहुंच सकेंगे। ये जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं ना, ये कहीं पे भी नहीं पहुंच सकेंगे। कितनी की देर कोई देखेगा आपका जो है, आप रिएक्शन देते हैं ना, कितनी की देर कोई देखेगा। और वो भी सेम लोगों के ऊपर 3-4 लोग मिले हुए हैं, मैं, बाजी, वो फाखरा तो एक कोदी भैन राशदा, और तो आपको कोई मिलता ही नहीं है। और मैं कहती हूँ कि तुसी थकदे नहीं, तुसी बोर नहीं होंगे कि सेम आप लोग देखते रहते हैं, सेम देखते रहते हैं। और आप देखने वालों की भी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि तुसी कहते ना कि जिथे किधर बुराई हो रही हो, जिहड़ा उत्थे जाके बैठा है, जिहड़ा सुन रहा है, वो बराबर का गुनहगार है। और आप लोग वहाँ पे फुल सबूत छोड़ के जा रहे हैं अपनी इन उंगलियों से टाइप करके, ते हर चीज़ ने जो है ना क़यामत वाले दिन बोलना है। हर चीज़ ने जो है ना आपकी गवाही देनी है, आपकी अपने जिस्म ने ही आपकी गवाही देनी है कि क्या किया गया है, क्या लिखा गया है, क्या सुना गया है, क्या देखा गया है, क्या बोला गया है। ते खुदा दा वास्ता जे बाज आ जाओ, बस करो। हम भी काम करने ही यहाँ पे आए हैं, हम भी काम ही कर रहे हैं, आपने भी काम ही करना है, तो कुछ चंगा कर लो, ठीक है। उसमें भी आपको ना मतलब कि फायदा ही होएगा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ व्यू ही आएंगे। चंगा करके भी उन्ने ही आने ने, ते भैड़ा करके तुसी क्यों अपनी आखिरत खराब कर दियां पियो, ठीक है। तो बाकी मैंने तो कहना था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। ये मेरी अपनी राय है, ये मेरा हक है कि मैं भी आके बोलूं। जो कि मैं कहती होती थी छोड़ो इनको, दफ़ा करो, पर ऐत के तुसी हद ही कर छड़िए। इतना मेरी बाजी को परेशान किया है। और ये एक लेडी है, और तो जो कोई कर रहे हैं करें, वो तो काफ़ी देर से कर रहे हैं। ये एक है जो कि कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। बाकी आप सबको पता ही है कौन है। और दूसरी बात यह कि आज के व्लॉग में आप कह रही हैं कि जी ये लोगों की लगाई हुई आग है। आग लोगों की लगाई हुई नहीं है, आग आपकी लगाई हुई है। आपने बाजी की देवरानी को जी आपने कहा जी मैंने प्रमोट किया, मैंने बताया, घंटे में उनको इतने लोगों ने जो है जाके तो फॉलो कर लिया। तो आपने तो बाजी का वेट ही नहीं किया। उनकी देवरानी थी, उनके घर गई थी, वो लोग जिस तरह से आ रहे थे आप उनका वेट करती। आपको इतनी किस चीज़ की जल्दी थी कि आपने फटाफट उठा के जी ये पल्लव शाह जी की देवरानी है, आपने मेंशन किया, लोगों ने वहाँ पे जाके नेगेटिव कमेंट किए, आपने लोगों को रास्ता दिखाया। आप 2 माह पाकिस्तान गई हुई थी ना, सुकून था, सब सुकून से काम कर रहे थे। किसी ने किसी के ऊपर कोई रिएक्शन वो लोग नहीं डाला, किसी रिएक्शन चैनल ने भी नहीं। आपके आने की देर है तो सब एक्टिव हो गए, ताड़े चेले भी, है ना। और दूसरी बात जो है, जो आज आपने कम्युनिटी पे ये इतने गंदे कमेंट्स उठा के लगाए हैं, उनकी आप खुद जिम्मेदार हैं, हम लोग नहीं। या तो हमने उनको रिप्लाई किया हो, या हमने वो लाइक्स किए हो, या हमने उनको हार्ट भेजा हो, तब आप यहाँ पे वो शेयर करें। आपने तो बहुत सारे लोगों को तंग किया हुआ है, हमें क्या पता आपको कौन कमेंट करता है। और जो हमें नेगेटिव कमेंट हमारे बारे में किए होते हैं आपके व्लॉग के नीचे, आपने उनको हार्ट भी भेजा होता, आपने आगे से जाके हमारा मजाक भी उड़ाया होता है। जैसे आपने अभी मैंने कमेंट शो किया ना, वहाँ पे आपने बाजी के बारे में लिखा हुआ है गुरूर का सर नीचा। भाई कौन सा गुरूर देख लिया आपने मेरी बाजी में। और आप कहती थी कि जी मैं, आपने आज के व्लॉग में कहा हुआ है कि मैं घटिया ख़ानदानी लड़की। आप इतनी मतलब कि जज्बाती होकर व्लॉग बनाती हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपके बारे में ही आपके अपने मुंह से आप क्या निकाल रही हैं। ज़रा जाके अपना आज का व्लॉग देख ली। और अभी जो मैंने एक कमेंट शेयर किया वो ज़रा आप देखें, उसमें आपने उस कमेंट को लाइक किया हुआ है, आपने हार्ट भेजा हुआ है, जिन्होंने लिखा हुआ है जी पलविशा जी ने अपनी बेटी की शादी को कैश किया है। तो फिर आप कैसे कहती हैं कि बाजी को कि मुझे एक भी कोई ऐसा कमेंट उठा के दिखा दें, क्योंकि ये बेटा हमने स्क्रीनशॉट ले लिए हुए थे, हमें पता था कि आपने पूरी सफाई करनी है जैसे कि आपने की है। ये जो नकाब वाली है आईडी, ये आपकी है ना, है ना। पहचानती तो होंगी आप अपने आप को कि नहीं। आपके एक एक कमेंट का स्क्रीनशॉट है हमारे पास, जो आपने बड़ी सफाई से डिलीट किए हैं। और आपको तो हमसे ज़्यादा पता है कि जो है, जो आप थंबनेल बनाती हैं बड़े शानदार, फिर कमेंट को हाइड कैसे करना है, कमेंट को पोज कैसे करना है, कमेंट को फिल्टर कैसे करना है, कीवर्ड कहाँ पे सामने, इतना चीज़ों का पता ही नहीं। हालांकि हम आपसे पहले के हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हमने कभी किसी की ज़िंदगी में फितना फसाद ये तमाशे ना लगाएं। तो आपने तो मुझे लगता है इसमें PhD की हुई है। कभी आप अपनी अगर हो सके तो डिग्री ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये ज़रा कमेंट आप देखें जिसमें हमें कहा गया है, अभी मैं कमेंट शेयर करूंगी जिसमें कहा गया जी ये सब बहनें जो हैं ये अनपढ़ हैं और जहर लगती हैं। तो आप देखें पढ़ी लिखी डॉक्टर साहबा ने उस कमेंट को हार्ट भेजा हुआ है, कमाल है।
और दूसरी बात ये कि आप हमें कहती होती थी कि ये जी इतनी याशी वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं, मिडिल क्लास लड़कियों को फील होता होगा देख के, तो कभी आपके व्लॉग से उनको फील नहीं हुआ कि आपके हस्बैंड आपको जो गिफ्ट देते हैं, जो आई वॉच है, जो इस तरह की आपके फ़ोन आपको मिलता है, या आप जो शॉपिंग कर रही हैं, आपके लोग से कभी किसी का दिल जो है वो नहीं दुखता कि आपके पास इतना कुछ है, या आपके हस्बैंड डॉक्टर क्यों हैं, हमारे हस्बैंड डॉक्टर क्यों नहीं है? आप अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहती हैं, जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और हम लोग तो कॉलेज तक पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने तो यूनिवर्सिटी की शक्ल भी नहीं देखी। तो मेरे ख्याल में कि हमें ज़्यादा तमीज़ है। आप ज़रा अपनी आज के व्लॉग की लैंग्वेज चेक कर लें कि आग लगी हुई है, चुल चुल का तो लफ्ज़ भी मैं पहली बार ही सुने। हमें तो आप बड़ा कहती थी कि पलवे शाह जी ने कहा है, पता नहीं किस कमेंट के बारे में कि इन्होंने बड़ी आग लगी, तो मेरी बाजी का तो ये आपने सेंटेंस बड़ा उछाला था, पूरा व्लॉग बनाया था। तो आज के व्लॉग में आपकी अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या ख्याल है? भाई हम तो पंजाबी हैं, बिंदास हैं, साड़ी तो पंजाबी हैं जुदी हुई है। तो आप तो मेरे ख्याल में पंजाबी नहीं हैं, आप तो डॉक्टर हैं, है ना डॉक्टर साहिबा? कि जड़ी यूनिवर्सिटी तो वैसे तुसी पढ़े होगे ना, वो खुली है कि बंद हो गई है? तो पता नहीं जिसने आपको डिग्री दी थी वो सही होशो हवास विच सी वो बंदा। ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने ये जो है ना आप डॉक्टर बनी हुई हैं। ज़रा मैं वेखा कि वो यूनिवर्सिटी वाकई यूनिवर्सिटी सी कि कोई एवं टुरदी फिरदी हुई कोई शह सी। तो बात जो है ना बंदा ज़रा सोच समझ के करता है। आप पढ़ी लिखी हैं पर लगता नहीं है। आपके आज के व्लॉग में जो मैंने आपकी लैंग्वेज सुनी है, आप पहले तो आप कहती थी कि जी पलवशा के और हिना के कोई ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ से लोग उठ के आके तो कमेंट करते हैं। आज आपने कह दिया है जी ये कोई ग्रुप हैं, कोई लेडीज़ हैं जो आपके मतलब के आप लोगों से जेलस होती हैं। आपका तो हर व्लॉग में बयान ही चेंज है, हर व्लॉग में। और साथ आप कह रही हैं कि आपको पता ही नहीं था जब आपने शुरू शुरू में आपने स्टार्ट किया, आपको तो पता ही था, आप तो बहुत मासूम सी बच्ची थी, रोटी को चोची कहती थी। तो नाल ही तुसी कहंदे पे हो कि जड़ा स्ट्राइक देगा, किसी ने आपको स्ट्राइक का मैसेज किया हो तो मैंने देखा और आपने वो डिलीट कर दिए, पर मेरे पास सारे हैं, मैं अभी शेयर करूँगी। आपने उनको लिखा हुआ है कि अगर कोई मुझे स्ट्राइक देगा तो उसका अपना चैनल भी उड़ जाएगा। आपको ये पता है कमेंट जो है उनको हाइड कैसे करना है। आप कह रही हैं कि आपकी किसी भी वीडियो के नीचे बाजी की जो है उनकी बाजी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ने शेयर नहीं की। आप कह रही हैं कि आपकी किसी भी वीडियो के नीचे बाजी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ने शेयर नहीं की। तो डॉक्टर साहबा जिस वीडियो में शेयर की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं अभी शेयर करूँगी यहाँ पे, जो कि आपने सारे कमेंट ऑफ कर दिए। इतना डर, इतनी आप सफाई सुथराई करने के बाद आके आपने व्लॉग लगाया और आप बिल्कुल जो क्या है कि बिल्कुल नेक बीबी बन गई हैं। और आप कह रही हैं कि जहाँ पे भी बाजी को आपकी आवाज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हाजिर हैं। भाई ऐसी आवाज़ तो सुन के कान बंद कर लिए, हम तो तपे पड़े हैं, अक्के पड़े हैं आपकी आवाज़ से। हमें आपकी हेल्प क्यों चाहिए? मेरी बाजी जहाँ पे आज पहुँची है ना, जिस मुकाम पे, वो उनकी मेहनत है, उनका हार्ड वर्क है और उनके चाहने वालों का साथ है। तो आप जो है ना, आप तो अब रहने ही दें। आपने इतना गंद फैलाया, इतना गंद फैलाया जिसकी हद कोई नहीं। ये आग जो है ना सारी वो आपकी लगाई हुई है। कहते हैं ना कि बंदर के हाथ च तीली आ जाए तो सारे शहर में आग ला देता, पूरा जंगल जो है ना वो तबाह कर देता है। तो आप वो वाला बंदर है जिसके हाथ में ना माचिस की तीली आ गई हुई है। आपने लोगों को डायरेक्शन दिखाई है, आपने लोगों को बताया, आप जिम्मेदार हैं इस सारी चीज़ की। तो इसका जो है ना सारा ये जो रायता फैलाया है आपने, उसका इल्ज़ाम दूसरे लोगों के सर पे मत दें। आप हैं आप, ठीक है? और ये याद रखें ये सब आपका किया हुआ है, इसलिए तो आपने कमेंट ऑफ कर दिए। अगर इतने गट्स हैं ना तो फिर वहाँ पे कमेंट्स रहने दें। जेड़े बंदे का कोई दीन मान ही नहीं है, जिसकी जुबान ही नहीं अपनी है, भाई मुझे समझ नहीं आ रही लोग आपको सुनते क्यों हैं? सिर्फ आप बस के ओ तुसी यू कि बस आपको बोलना आता है, आप बोल सकती हैं, फिर आप कहती मेरा राइट है, मेरा हक है मेरी कोयल जैसी आवाज़ है। भाई मैं तो कहती हाँ कि बंदा बोला हो जाए, तेरी आवाज़ ना सुने। बाजी ने अपनी देवरानी का खुद बताना था, ठीक है? अगर उन्होंने उस्मा ने पहले वीडियो लगा भी दी, आपके सामने वीडियो कैसे आ गई? आप तो ये कहती होती थी जी मैंने तो आज तक कभी पलवशा जी की वीडियो नहीं देखी, मैंने तो पलवशा जी को फॉलो नहीं किया हुआ, मैं तो हिना की भी वीडियो नहीं देखती। पर पता तानू एक एक चीज़ दावे। तो अब आपने बाजी का तो वेट किया ही नहीं, आपने कहा जी मैं फटाफट मैं जाऊं। और अगर आपके कहने पे किसी ने उस्मा को फॉलो किया तो इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है। आप देखें आपने नाम किसका यूज़ किया है,
आपने पलूषा का नाम यूज़ किया है। तो अगर आप पलूषा का नाम ना यूज़ करें, आप वैसे ही लाइफ विद बिया को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो मैं देखती कितने लोग जाके उनको फॉलो करते। बाजी का नाम आप कहीं पे भी लगा दें, बाजी अगर आज आपको मेंशन कर देना स्टोरी पे, तो देखें रात तक आपको कितने लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है, आप इसका क्रेडिट ना लें कि आपने लाइफ विद बिया को जी इंट्रोड्यूस करवाया तो लोगों ने घंटे में जो है 5,000 लोगों ने जाके उनको फॉलो कर लिया। नहीं, लोगों ने फॉलो किया किसको? पलूषा की देवरानी को। ठीक है, तो उनकी देवरानी के साथ जो है ना मेरी बाजी का नाम ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए लोगों ने फॉलो किया, इसमें आपकी कोई महारत नहीं है। और आज का ये जो व्लॉग है ये मैंने आपकी ज़ुबान में आपको आपके चैनल का रिएक्शन दिया। आई होप कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। कभी आप देखें, कहते हैं ना किसी को आईना दिखाया जाता है, तो आज मैंने आपको आईना दिखाया है, तो इन्जॉय करें। और एक और बात मेरी ज़रा आप लोग ध्यान से सुन लें, ये जो कमेंट में लिखा होता है जाके जो नेगेटिव लोग हैं, फ्री फ्री फ्री, ए भी फ्री, ओ भी फ्री, पलविशा जी की तो बेटी की शादी सारी फ्री में हो गई। तो फ्री में कुछ नहीं होता। इंसान उस मुकाम पे पहुंचता है जहां से दूसरे वाले को लगता है कि इस बंदे से मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो जो बिज़नेस वाले हैं वो उस बंदे को लाजमी अप्रोच करेंगे जहां से उनको फ़ायदा हो। तो बाजी दी बेटी की शादी होगी वो तो ख़त्म, आगे से जिनको बिजनेस मिला उनका तो चलता रहना है, वो पोस्ट लगी रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे, लोग उनसे कांटेक्ट करते रहेंगे। तो एक मेहनत होती है इंसान की जो कि वो इस मुकाम तक पहुंचता है, ना कि किसी के बलबूते पे, अपनी मेहनत पे। तो जेलस नहीं होना चाहिए, किसी ने देख के खुश होया करो। अल्लाह पाक ने कहा है कि जो दूसरों को देख के खुश होते हैं ना, मैं अपने गायब के ख़जानों में से उस बंदे को नवाजता हूँ, कि मैं उस बंदे को वहाँ से नवाजता हूँ जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। तो जड़े हसद करते ने, जड़े हासदीन ने, वो सड़ते ही रहते हैं, उन्होंने कभी पूरी नहीं पैंदी। तो बाजी ने जिस जिस बिजनेस को प्रमोट किया है, उन्होंने मतलब कि वो समझें कि वो लाइफ टाइम ही उनका हुआ है। वो ना तो वो पोस्ट वो हटाएंगी, ना मतलब कि उनका कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने दिन तक ये पोस्ट लगी रहेगी, इसके बाद जी कुछ नहीं है। वो फॉर एवर के लिए उनके चैनल पे है। वो भावें जिन्ने लोग आनगे देखेंगे, किसी की बेटी की कोई शादी का फंक्शन, कुछ भी किसी ने केटरिंग करवानी होगी वो वहाँ से करवाएंगे। बल्कि बिजनेसिस को माशाल्लाह फ़ायदा ही हुआ है जिस जिस को बाजी ने प्रमोट किया है। तो अपने आप को ना इस काबल बनाना चाहिए कि लोग आप ही आके ताड़ नाल गल करन, लोग आप ही आके तानू अप्रोच करन। इंसान कहते ना कुआं जो है ना वो खुद प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा जो है ना वो कुएं के पास जाता है। तो बाजी को ज़रूरत नहीं है किसी भी बिजनेस के पास जाने की। उनका माशाल्लाह कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, और प्रमोशन से पहले ही उनके व्लॉग बहुत अच्छे जा रहे थे। बाकी जिन्ना जड़े सड़ते पे ने उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हो सकता है कोई कुछ कहता भी ना, कोई कुछ बोलता भी ना, लेकिन जिन पॉइंट को डॉक्टर साहबा ने हाईलाइट किया है, लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को उठाया है। जो बाकी के भी रिएक्शन चैनल है ना, उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स को उठाया, और किसी चीज़ को क्यों नहीं उठाया। फिर आप आगे बीच में मेरे ऊपर है, फिर तुसी मेरे उत्ते भी आ जाते हो। भाई मैं तानू की क्या, मैंने कभी किसी को कुछ कहा, या मेरी बहनों में से कभी किसी ने कुछ कहा? अपना हम काम करते हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। आप करें तो ठीक है, हम करें तो गलत है। ते रूल जो है ना यूट्यूब के ऊपर वो सबके लिए एक जैसा है। हमें भी उतना ही राइट है काम करने का, आपको भी अगर उन्होंने राइट दिया ना तो हमें भी राइट उन्होंने दिया। पर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना काम बंद कर दें और आपकी दुकान जो है ना वो चलती रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर हम पूरा 1 महीना यूट्यूब से गायब हो जाए ना, ताड़े चैनल बंद हो जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, खुदा ना खास्ता मैनू कुछ हो जाता है, मेरी भैन कुछ हो जाता है, तो उसी कि ते रिएक्शन दोगे, तब किसी और को पकड़ेंगे आप लोग। तो अल्लाह के खौफ से डरें और अपने घरों के माहौल को पॉजिटिव रखें। मैं तो सोचती हूँ ताड़े बंदे ताड़े नाल किंज रहंदे ने, आप लोग क्या उनका हशर करती होंगी। भाई इतनी ज़ुबान चलती है आप लोगों की, और इतनी स्पीड में आप बोलती हैं कि तौबा है। वैसे फैमिली वाले नहीं देखते आप लोगों के व्लॉग, यहाँ आपके ससुराल वालों ने आप लोगों को कभी कहा नहीं कि ये आप क्या हम लोगों का नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ से ताड़े चैनल हाइड ने, ताड़े ससुराल वाले पता नहीं। भाई हम जो है ना, हम सामने हैं, हम बिल्कुल सामने आके हर बात करते हैं, हम सामने आके व्लॉग बना रहे हैं। आप लोगों में अगर इतने गट्स है ना, तो फिर आप सामने आके मुकाबला करें ना। फिर जड्डियाँ ही तुसी तेज़ हो तो फिर सामने आओ, वरना फिर हमारे ऊपर रिएक्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने वैसे क्या साढ़े ते रिएक्शन देने वास्ते, अवाम ने डिमांड की थी, अवाम ने कहा था
मैं कहती हाँ कि बस पता नहीं किसी ਵੱਖਰੇ ही प्लैनेट तो आए हुए हो तुसी लोग, किसी अलग ही प्लैनेट से हैं। पता नहीं कदी कदी तो मैंने लगता है रिएक्शन चैनल वालियां सारियां एलियन ने। तो चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपने बताना है कि इस व्लॉग में नमक मिर्च गरम मसाला बराबर था कि नहीं। सही है, वलीमे दी रोटी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होए। और कोशिश करूंगी कि आगे जो है ना नाश्ते का दिन भी आपके साथ शेयर करूं। निकाह वाला व्लॉग तो ज़रा पीछे हुए, ठीक है ना, पता नहीं वो शेयर होगा या नहीं होगा। आप लोगों की हरकतों की वजह से दूसरे भी महरूम रह गए हैं अब निकाह वाला फंक्शन देखने का, जो कि वो व्लॉग ज़बरदस्त था। अगर आप लोग थोड़ा एंड तक सब्र करती ना रिएक्शन चैनल वाली, मैं कहती हाँ तुहानू ऐसा कंटेंट मिलना सी कि ओए होए होए तुसी खुश हो जाना सी। तुहाडे रातों रात मिलियन फॉलोअर्स हो जाने सन, तुहाडा चैनल रातों रात मैं कहती हाँ तुहाडी वीडियो मिलियन तक पहुँच जानी सी। पर आप लोग अपना नुकसान कर गई, ठीक है ना। वो की कहते ने ਇਹ नहीं सी जिन्हें डॉक्टर ने टाइम दिता है कि ए दिन ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इन्ने जिन्ना रिएक्शन वीडियो बनानी है बना लो, उसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलना। ਇਹ नहीं सी जिवें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम लिमिट सी, ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी खतरे ਵਿੱਚ सी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम घट सी। और आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो मैं तो सोच रही पी मैं भी अपने चैनल नू रिएक्शन चैनल बनावा, सही है, पर हम पॉजिटिव वाला बनाएंगे, हम पॉजिटिव रिएक्शन दिया करेंगे जहाँ से लोगों को जो है वो मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूट्यूब पे काम करें और लोगों की हेल्प हो, लोग अपने घर को चलाएं। मैं आपको एक बात बता दूं, जिनके पॉजिटिव चैनल है ना वो लोग तरक्की कर रहे हैं, जिनके नेगेटिव चैनल है उन्होंने कोई 4 दिन देखेगा फिर लोग कहेंगे दफ़ा करो तो सिर खपाइए। सब रिएक्शन चैनल को एक ही मैसेज है, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से आपको कह रही हूँ कि मर के जो जान है ना वो अल्लाह को ही देनी है आपने। तो प्लीज़ यूट्यूब के चक्करां विच ना इन्ना ही ना तुसी जड़ा ना अगे निकल जाओ कि तुसी दूसरिਆਂ ਦਾ जीना हराम कर दो। तो सब को अल्लाह पाक ने पैदा किया है, तो अल्लाह दी मखलूक दा दिल दुखान दा जड़ा है ना बहुत वड्डी सज़ा है। और इतने लोगों में जो आप एक इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी के ऊपर, एक किस्म की आप गवाही दे देते हैं, तो वो जड़ी झूठी गवाही है ना वो भी बहुत वड्डी सज़ा है। ज़रा थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर लें, अपना टाइम थोड़ा इस चीज़ पे लगा लें, तो मुझे लगता है कि आपको ख़ुद ही जो है ना इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। करी मैं किसी की कोई बेइज्जती नहीं करी, पर मैं यही कह रही हूँ कि जिएँ और जीने दें, दूसरों का जीना हराम मत करें। आप पॉजिटिव वीडियो बनाएं, हम ख़ुद आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है। आप पॉजिटिव रिएक्शन देने शुरू करें तो बल्कि आपको तब किसी को प्रमोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी कई दफ़ा ना इंसान का सब्र जो है ना वो पड़ जाता होता है, तो किसी माँ की जो है ना वो आह ना लें आप, बस ये मैं कहूँगी। बच्चियां वालियाँ छोड़ो परे, घर दे काम करो, कोई अच्छा कंटेंट लेके आए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो रिएक्शन है ये अच्छा कंटेंट है, तो नहीं, ये अच्छा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बुरा, बड़ा गंदा और बड़ा ही वाहियात किस्म का कंटेंट है, मैं यही कहूँगी आप लोगों को। तो आज के व्लॉग को जी यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो काफ़ी मैं भी बोल लिया है ना, आई होप कि आप इस चीज़ को इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को, क्योंकि मैं काफ़ी देर से चुप थी, तो बस एक बर्दाश्त थी ना, एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे बात आ गई थी मेरी भांजी की शादी की, तो मैंने कहा कि अब मुझे बोलना चाहिए, जितनी स्ट्रेस कल इन्होंने मेरी बहन को दी है, रुलाया गया है उनको। तो मुझे बताइएगा कि वलीमे की रोटी में नमक मिर्च मसाले सारे लवाजमात पूरे थे। अगर कोई कसर रह गई हुई तो कल इंशाल्लाह हम उसको भी पूरा करेंगे। तो दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।